गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे कहानी के माध्यम से, यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि बार बार आता है। अगर आप कोड पे गौर करना सीख गए तो आपको इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आपको एक एक शब्द पे ध्यान देना है। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं कहानी की शुरुआत। ये जो हमारी कहानी है, इससे पहले वाली वीडियो की कहानी है, वहीं से हम लोग आगे से शुरुआत करते हैं। ये कहानी प्रियांश की थी। अब आगे क्या होता है। एच ई ही का मतलब वह। बी ई इसे पढ़ेंगे बी। सी ए एम ई इसे पढ़ना है बिकेम। ही बिकेम का मतलब होता है हो जाना। ही बिकेम वेरी बहुत ज़्यादा। सैड ही बिकेम वेरी सैड, यानी वह क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी। कौन दुखी हो गया, प्रियांश। एंड और अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसमें लिखा है ईडी, और ईडी हमारा एक कोड होता है। ईडी को हम लोग पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं, डा। और बी एल इसे पढ़ेंगे ब्ले। क्या पढ़ेंगे, ब्ले। तो मीनिंग क्या बन गई, ब्लेम्ड का मतलब होता है किसी को दोष देना। एंड ब्लेम्ड गॉड, और उसने किसको दोष दिया, भगवान को। फॉर के लिए, THEAC, दीज। हार्श का मतलब होता है बुरी, यानी ऐसी बुरी। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है ये बड़ी मीनिंग है। इसे हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं और इसमें एक कोड दिया गया है। कोड क्या है हमारा, TIUN को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं, शन। और आगे लिखा है हमारा SITU, इसे पढ़ेंगे सिचू। क्या पढ़ना है, सिचू। तो हमारी मीनिंग क्या बन गई, सिचुएशंस का मतलब होता है परिस्थितियाँ। क्या होता है, परिस्थितियाँ। यानी ही बिकेम वेरी सैड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। एंड ब्लेम्ड, यानी किसको दोष दिया, गॉड। फॉर दीज हार्श सिचुएशंस, यानी ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रियांश ने किसको दोष दिया, भगवान को। ही सैड, SAID इसे पढ़ते हैं सैड। ही सैड, उसने कहा। टू ऑटो, देखिए यहाँ पे AU लिखा है। AU को हम लोग पढ़ते हैं ओ। क्या पढ़ते हैं, ओ। ऑटो। देखिए जो अगली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है ER को पढ़ते हैं हम लोग अर। क्या पढ़ते हैं, अर। DRI इसे पढ़ेंगे ड्राई। क्या पढ़ेंगे, ड्राई। VER बन गया वर, तो मीनिंग क्या बन गई, ड्राइवर। ऑटो ड्राइवर, उसने ऑटो ड्राइवर से कहा। आई डोंट हैव एनी मनी, उसने ऑटो ड्राइवर से कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। PLEAC इसे पढ़ते हैं प्लीज़। इसे पढ़ते हैं हम लोग प्लीज़, कृपया। डोंट आस्क दिस टाइम, उसने कहा इस बार मुझसे पैसे मत मांगो। NEXT इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट का मतलब अगली बार। नेक्स्ट टाइम, अगली बार। आई विल, PAY पे का मतलब होता है चुकाना। आई विल पे दिस वन, यानी जब मैं अगली बार आऊँगा तो ये वाले पैसे भी मैं क्या करूँगा, चुका दूंगा। ऑटो ड्राइवर ने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कोड क्या है, IED। अगर आपको कहीं पर इंग्लिश में IED लिखा मिल जाए तो IED को हम लोग पढ़ते हैं आइड। क्या पढ़ते हैं, आइड। REP ये बन गया रिप। क्या बन गया, रिप। LIED इसे बोलेंगे हम लोग लाइड। तो मीनिंग क्या बन गई, रिप्लाइड। उसने उत्तर दिया, किसने, ऑटो ड्राइवर ने। ओके, उसने कहा कोई बात नहीं। अब आगे क्या होता है, ही वॉज गोइंग, ING को पढ़ते हैं इंग। क्या पढ़ते हैं, इंग। ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। टूवर्ड्स का मतलब की ओर। द ऑफिस, देखिए यहाँ पे F 2 बार लिखा है। F का उच्चारण हमें एक बार करना है। ऑफिस, ऑन द। अब ध्यान दीजिएगा जो आगे वाली मीनिंग है बड़ी मीनिंग से तोड़ लेते हैं। NEY को हमें पढ़ना है नी। क्या पढ़ना है, नी। JOUR इसे पढ़ना है जर। क्या पढ़ना है, जर। तो मीनिंग बन गई जर्नी,
जर्नी, जर्नी का मतलब होता है यात्रा, यानी अब वो कहाँ जाने लगा, ऑफिस की ओर जाने लगा। ही शॉ, उसने देखा। आ, क्या देखा, दैट, आ, NUMBER, नम, BER, बर, नंबर, नंबर का मतलब संख्या में। ऑफ, PEOPLE, पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल। वर, WERE, वर, इसे चाहे आप वर बोलिए चाहे वेर बोलिए, वर। आप देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है इसे हम लोग तोड़ लेते हैं टुकड़ों में। ING को पढ़ना है हमें इंग। RE, अगर शुरुआत में RE लिखा हो तो उसे पढ़ना है री, क्या पढ़ना है री। CORD, ये बन गया कॉर्ड, क्या बन गया रिकॉर्ड, तो मीनिंग क्या बन गई, रिकॉर्डिंग अ वीडियो। उसने देखा कि कई लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ही, उसने। आप देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें ED लिखा है तो ED को पढ़ना है डा, ASK, इसे पढ़ना है आस्क, तो मीनिंग क्या बन गई, आस्क्ड। उसने पूछा। शम वन, यानी किसी से पूछा। समवन का मतलब होता है किसी से। WHAT, वाट, वाट, क्या। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसमें दो अक्षर एक साथ आए हैं, यानी P 2 बार आए हैं, तो P को कितनी बार पढ़ना है, केवल एक बार। और आखिरी में क्या लिखा है, ED, तो ED को हम लोग पढ़ते हैं डा, तो देखिए मीनिंग क्या बन गई, हैपन, फिर ED तो बन गया हैपेंड। वाट हैपेंड, यानी क्या हुआ। एक, MAN, व्यक्ति, अ मैन, रिप्लाइड, एक आदमी ने उत्तर दिया कि अ मैन, एक व्यक्ति, इज। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसको हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। ING को पढ़ना है इंग, और F 2 बार लिखा है तो F का उच्चारण केवल एक बार करना है। और ER, तो ER को पढ़ना है अर, तो देखिए मीनिंग क्या बन गई, सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम, से, HERT, हार्ट। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसमें आखिरी में लिखा है CK को हम लोग पढ़ते हैं का, क्या पढ़ते हैं का। T 2 बार है, उच्चारण एक बार करना है, तो मीनिंग क्या बन गई, अटैक, अटैक। अ मैन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, यानी एक व्यक्ति है उसको क्या आया हुआ है, हार्ट अटैक। हियरिंग दिस, ये सुन के। ही रैन, वह भागा। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। टूवर्ड्स दैट मैन, जैसे ही प्रियांश ने सुना कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया वो उसकी ओर भागा। प्रियांश गेव, प्रियांश ने दिया। CPR का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी चीज़ होती है अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, अगर आप उसके हार्ट में प्रेस करते हैं यानी दबाते हैं तो कुछ चांस है कि शायद उसकी ज़िंदगी बच जाए, उसे हम लोग कहते हैं CPR। टू दैट मैन, प्रियांश ने उस व्यक्ति को क्या दिया, CPR। ही डिडंट मेक एनी वीडियो, उसने कोई भी वीडियो नहीं बनाया, यानी सारे लोग वीडियो बना रहे थे लेकिन प्रियांश ने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसने जाके मदद की, किसकी मदद की, उस व्यक्ति की जिसको हार्ट अटैक आया था। मैन्स लाइफ, उस आदमी का जीवन। वॉज सेव्ड, बच गया, बाय प्रियांश, यानी उस व्यक्ति का जीवन बच गया किसके द्वारा, प्रियांश के द्वारा। द मैन, वो व्यक्ति। हु, जो। SUFFER, शफर, ED है डा, तो मीनिंग क्या बन गई, शफर्ड, जो परेशान था, किससे, CARDIAC, इसे पढ़ेंगे कार्डिक, कार्डिक का मतलब होता है हृदयघात। अरेस्ट, यानी जिसे क्या आया था, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक का दूसरा नाम होता है कार्डिक अरेस्ट। वॉज अ ओनर, यानी जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था वो क्या था, एक ओनर, यानी एक मालिक था। ऑफ अ बिग, COM को पढ़ते हैं हम लोग कम, क्या पढ़ते हैं, कम। PANY, पनी, तो बन गई कंपनी, यानी जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया था वो कौन था, एक ऑनर यानी मालिक था एक कंपनी का,